अब खुदा ने फरमाया आगे बढ़ो, तो आगे नहीं आया। अब पहचान लीजिए कि जहल में और अक्ल में क्या फर्क है। जो तरबियत के उसूल के बाद भी कमाल ना पा सके, जहल तो है मगर अक्ल नहीं है। अक्ल की पहचान ये है कि इताअत में कदम हटाना भी जानती है, बढ़ाना भी जानती है। इमाम इरशाद फरमाते हैं खुदा ने फिर अक्ल को सिपाही अता किए। और कभी इसकी तशरीह की जाए तो खुद ये पूरे महीने भर का उन्वान है। 75 सिपाही हैं, 75 इसके सोल्जर्स हैं जो अक्ल के साथ काम करते। इमाम इरशाद फरमा रहे हैं और पूरे 12 इमामों में से ये हदीस सिर्फ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से आई है। और हिशाम अगर ना होते तो शायद, बात बड़ी आसान है, सामने वाला भी इस काबिल तो हो कि मौला की बात सुन सके। 75 सिपाही हैं जो खुदा ने अक्ल को अता किया। और फिर जब खुदा ने अक्ल को 75 सिपाही अता कर दिए तो जहल ने खुदा की बारगाह में फरियाद की, परवरदिगार तूने उसको बनाया, उसको सिपाही दे दिए, मुझे उसकी जिद बनाया और मुझे खाली हाथ छोड़ दिया, मुझे भी चाहिए। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया तुझे भी अता करते हैं। और जितने सिपाही अक्ल के हैं उतने सिपाही जहल के हैं। अब समझ लीजिए मुकाबला सख्त होगा। 75 वर्सेस बाय 75। अक्ल के सिपाही भी 75 हैं और जहल के सिपाही भी 75 हैं। अब ये फैसला करना है कि हमने किस सिपाही को अपना समझना है और किस सिपाही को गली वालों का समझना है। 75 सिपाही अक्ल के हैं। इमाम के लम्हाए मुक़द्दस से इस हदीस को यहाँ आपकी खिदमत में मुकम्मल करते हुए अब आपको लिए चलता हूँ उस मसले पर जहाँ मस्जिद हराम और मस्जिद हराम में जब कभी बादशाहाने वक्त जाते थे तो उनके लिए पूरा हरम खाली करवा लिया जाता था। ऐसा ही मरहला था कि जब ये पहुंचा है तवाफ करने के लिए, इसका नाम बाज़ मुअर्रिखीन लिखा हारून रशीद का जमाना। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी आमद से पहले हमने पढ़ दिया। सिपाही तो मुकम्मल हो गए। 75 सिपाही थे अक्ल के और उन सब के नाम बढ़े जाते तो बहरहाल ये मजलिस बड़ी तूलानी हो जाती और शायद के बाकी 2 दिन भी सिपाहियों की तारीफ मुकम्मल ना हो पाती। बस समझिए हर एक दूसरे की जिद समझ में आएगा। अगर हया सिपाही अक्ल हो तो बेहयाई सिपाही जहल है। अब मर्जी है हल्के सिपाही इख्तियार करें या अक्ल के सिपाही इख्तियार करें। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम में और दाखिल हुए तो सिपाहियों ने, उस जमाने के सिपाहियों को हाजिब कहा जाता था, यानी जो स्पेशल फोर्स होती थी हुक्मरान के साथ चलने वाली। इससे आज के दौर में आप स्काउट कह सकते, प्रोटोकॉल स्काउट। और इस स्काउट के एतबार से हटो और बचो मस्जिद हराम में हो रहा है, कोई दाखिल ना होने पाए, अकेले तवाफ करेंगे। इमाम दाखिल हो गए तो हाजिबीन जो थे हुकूमत के, उन्होंने इमाम को रोकना चाहा कि अभी आप तवाफ नहीं कर सकते,
अभी हाकिम वक्त तवाफ कर रहा, इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी कि ये खुदा का घर है ना, इसमें शहर वाले हों कि बाहर वाले हों, एतकाफ करने वाले हों कि बादिया नशीन हों, सवाउन आकिफीह वल बाद, इसमें दोनों बराबर। तो वो अपना तवाफ करें, हम अपना तवाफ करेंगे, बाकी सब तो वैसे ही प्रोटोकॉल देखकर ही पीछे हट गए। और इमाम का जवाब सुनकर हारून कहता है, अरे इन्हें तवाफ करने दो। पता चला जो कुरान के साथ बोलता हो उसकी जुबान के सामने भला कौन बात कर सकता है। यानी जहां अक्ल का सिपाही आगे आगे हो, जहल के सिपाही को शिकस्त हो जाती है। इमाम आगे और अजीब मुश्किल क्या पेश आई कि उससे आगे आगे वो तवाफ करता है, उससे आगे इमाम चलते हैं। वो तवाफ के बाद या तवाफ के दरमियान हजरे अस्वद के पास आता, उससे पहले इमाम पहुंच जाते हैं। वो तवाफ मुकम्मल करके मकामे इब्राहिम पे नमाज के लिए आता, उससे पहले इमाम पहुंच जाते। यूं कहिए जिच कर दिया हुज्जत खुदा ने उसको जो सरापा था नजिस। क्या कर सकता था, कितना कितना गुस्सा उसे आया होगा। और आपने अपने आमाल को अंजाम देके आप मसरूफ दुआ हो गए। बड़ा तिलमिलाया हुआ है, कहता है बुला के लाओ उसको। वो है कौन, हमसे आगे 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 चल है कौन, ये बुला के लाओ उसको। जब हाजिब सिपाही पहुंचे बुलाने के लिए, इमाम बड़े सुकून से बैठे हुए जिक्र खुदा में, कहा चलिए बुला रहे हैं आपको। कहा अगर उनको मुझसे मिलने की जरूरत है तो चल के मेरे पास, मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हर एतबार से इमाम ने सीरत को पेश किया है। कहीं वो कैफियत है कि हाथों में हथकड़ियां हैं, और कहीं ये कैफियत है कि आपकी जुबान मुक़द्दस से निकलने वाले अल्फाज, क्योंकि हर एक मौका और महल की मुनासिबत से सीरत के पैगामात अलग अलग। इमाम ने इरशाद फरमाया उससे मिलना तो मेरे पास चल कर आ जा। हाजिब कुछ ना कर सके। चलें, एक बात तो समझ में आ रही है कि उस जमाने में भी कुछ हरम का एहतराम बाकी था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वापिस आ गए, आगे बयान किया इससे हारून से कि भाई वो तो नहीं आ रहे, वो तो कहते हैं अगर आपको मिलना आप आइए। ये खुद उठ कर गया, और जब सामने पहुंच गया तो कहने लगा क्या मैं बैठ सकता हूं। इमाम ने फरमाया खुदा का घर है, यहां बैठने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इमाम बिठाते उसी को हैं जो इमाम वाला हो, वरना बहुत सारे बैठने के लिए तैयार रहते थे, हम बैठ जाएं, और इमाम हर कसो नाकस को कहां बिठाते थे, उठाते भी थे और बिठाते भी थे, मगर देख के उठाते थे और देख के बिठाते थे। बैठ गया कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया अगर सवाल इल्म हासिल करने के लिए करना चाहता है तो वैसे बैठ जैसे कोई तालिब इल्म उस्ताद के सामने बैठता। अभी तो चौड़ा होके बैठा था और अब सीधा होके बैठ गया। वह हर एक सिपाही अक्ल की जंग हो रही थी सिपाही जहल के साथ, और क्या शमशीरें चमक रही थीं हरम के सहन में।
अक्ल के सिपाहियों की जहल के सिपाहियों के खिलाफ मजबूर हो गया, अपने अंदाजे नशिस्त को तब्दील किया, दोनों जानू तह करके सामने बैठ गया। अल्लाह अकबर। तारीख का जुमला है, अभी तक जाहिरी एतबार से ये बिल्कुल नादान बना हुआ, तो मौला को जानता ही ना। अब जब बैठ गया, अब सवाल करो। सवाल क्या किया? कहता अगर जवाब सही नहीं दिया तो गर्दन उतार दी जाएगी आपकी। ये धमकी भी मिली रिवायत में। सवाल क्या है? दीन क्या है? फरमाए दीन 1, 5, 17, 34, 95, 153, 40 में 1, 200 में 5, 12 में 1, जिंदगी भर 1 और 1 के बदले 1। उसने ये सुना तो हैरान हो गया। दीन पूछा था, तुमने गिनती शुरू कर दी। यानी ये हिसाब कहां से लेकर आ गए? दीन बताओ मुझे। इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, कफा बिना हासिबीन। खुदा कहता है हम हिसाब के लिए काफी हैं। अगर दीन हिसाब के अलावा कुछ और होता तो खुदा कयामत में हिसाब क्यों लेता? इमाम कहता दीन को समझाने का तरीका इमाम मूसी कासिम की बारगाह मुक़द्दस है। पूरा मजमा हरम में जमा हो चुका है और अब ये मुकालिमा है मासूम का तफसील बताओ। अगर तफसील सही हुई तो तुम्हें इनाम में दीनार की एक थैली देंगे, दीनार से भरा हुआ एक पाउच देंगे, पैकेट देंगे। इमाम ने फिर इरशाद फरमाया ये सवाल के वजह से दोगे या जवाब की बुनियाद पे दोगे? जवाब की बुनियाद पे दूंगा। ठीक है। इमाम ने इरशाद फरमाया सुनो, मैंने कहा 1 तो 1 का मतलब है तौहीद। मैंने कहा 5 तो 5 का मतलब है नमाज़े पंजगाना। मैंने कहा उसके बाद 17 तो 5 नमाजों की रकात की तादाद 17। मैंने कहा उसके बाद 34 तो 17 रकात के सजदे हैं 34 और इन 17 रकात में जो तकबीरात मुस्तहब्बात हैं उनकी तादाद है 94। जब मैंने इसको तलाश बड़ा किया तो 95 तो मुझे मिल रही हैं। 5 तकबीरात कुनूत की निकाल कर 90 बन रही। बहरहाल हो सकता है रावी का इज्तिबा हो, 94 से लिखा 95। उसके बाद फरमाते और इन 17 रकात में जो तस्बीहात, तकबीरात अलग, तस्बीहात हैं वो 153 और ये बिल्कुल एक रकत में जो तस्बीहात हैं, रुकू में 3, पहले सजदे में 3 और उसके बाद के सजदे में 3, 3, 3 और 3, एक रकत में 9 हो गए। और 17 रकात को मल्टीप्लाई करें 17 को 9 से तो पहुंच जाएंगे इमाम के जुमले मुक़द्दस। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हिसाब बना के आए थे मौला, बना के नहीं आए थे। इमाम इरशाद फरमाते थे हिसाब खुद ब खुद बनता जाता था। और फिर जो मैंने तुमसे कहा कि 40 में 1 तो ये 40 में 1 ये दीनार की ज़कात है, सोने की अशरफी की ज़कात है। मैंने कहा 200 में 5 तो ये चांदी की ज़कात है। फिर मैंने कहा कि 12 में 1 तो माह रमजान, 1 महीने के वाजिब रोज़े।
फिर मैंने कहा जिंदगी भर में एक, तो ये हज। मैंने कहा एक के बदले एक, तो ये दियत।